नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी विधानसभा लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी पार्टी के सभी नेताओं, विधायकों, सांसदों के साथ मंत्रियों को 4 साल के बाद कौमी एकता और सद्भावना की याद दिलाई और आगाह किया है कि बीजेपी किसी एक धर्म विशेष की पार्टी नहीं है और किसी एक धर्म के लिए काम नहीं करती। दोस्तों, ये बात दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में खुद पीएम मोदी ने कही। केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक में मोदी ने सभी को चेतावनी देते हुए आगाह किया है और बताया गया कि आज की बैठक लगभग 3.5 घंटे तक चली। बैठक में मुख्य रूप से पिछले 8 सालों में किए गए महत्वपूर्ण काम और जमीनी हकीकत मुख्य बिंदु रहे। सूत्रों के मुताबिक नए साल की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दिए गए। पहला प्रेजेंटेशन कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने दिया, जिसमें मोदी सरकार के 8 सालों के विकास कार्यों पर विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें बहुत बारीकी से बताया गया कि इन 8 सालों में केंद्र सरकार ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी के साथ ही दूसरा प्रेजेंटेशन DPIIT सचिव अनुराग जैन ने दिया। उन्होंने मुख्य रूप से यह बताया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित विकास पूरे देश में किया गया। जैन ने अपने प्रेजेंटेशन में ढांचागत और आधारभूत विकास के जरिए देश के विकास को गति देने के लिए पीएम मोदी के सरकार के उन सभी कामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जो जमीन पर उतारे गए हैं। इस प्रेजेंटेशन में मोदी सरकार के कुछ बिल्कुल नायाब पहलुओं के बारे में भी बताया गया। अंत में तीसरा प्रेजेंटेशन सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने दिया, जिसमें सूचना प्रसारण सचिव ने अपने प्रेजेंटेशन में उन तरीकों को बताया जिसमें पिछले 8 सालों में किए गए तमाम कामों को कैसे कम्युनिकेशन के विभिन्न साधनों का उपयोग कर आम जनता तक ज्यादा से ज्यादा प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकता है। प्रेजेंटेशन के जरिए केंद्र सरकार के कुछ बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर आधारित जानकारी दी गई। मुख्य रूप से रेलवे, परिवहन, राजमार्ग, पावर और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में किए गए कामों का जिक्र हुआ है। उदाहरण के तौर पर यह भी बताया गया कि कैसे मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर जैसे आतंकवाद प्रभावित इलाकों में आज IIT कैंपस शुरू कर परिवर्तन करने की कोशिश की है। सूचना प्रसारण समेत कुछ मंत्रालयों ने इसके अलावा प्रेजेंटेशन में G20 प्रेसिडेंट पर आधारित विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा किए जा रहे कामों की जानकारी साझा की। वहीं सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि आगामी चुनाव में 90% जीत के साथ सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी ने आजादी के अमृतकाल के आगामी 25 सालों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लक्ष्य में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने की बात पर जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों से प्रवास और प्रयास के जरिए केंद्र सरकार जन कल्याणकारी कामों को आम जन तक पहुंचाने की नसीहत दी। पीएम ने मंत्रिपरिषद में इस बात पर जोर दिया है कि यह मैसेज सभी लोगों तक जाना चाहिए कि केंद्र की सरकार किसी एक वर्ग, जाति, धर्म के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि मोदी सरकार सर्वस्पर्शी और सर्व कल्याणकारी मंत्र के साथ काम कर रही है। वोट बैंक की परवाह किए बिना योजनाओं का फैसला, जिसका बेसिक प्रिंसिपल सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विकास पर आधारित है। पीएम यही नहीं रुके, उन्होंने केंद्र सरकार के अंत्योदय यानी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति तक गवर्नेंस पहुंचाने के लक्ष्य से आमजन को अवगत करवाने पर भी जोर दिया और पीएम ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का फैसला जाति, धर्म, वोट बैंक की परवाह किए बिना किया गया। इस बात को लोगों तक पहुंचाया जाए। साथ ही कहा कि समय कम है, जल्द से जल्द आमजन के बीच ज्यादा से ज्यादा मंत्री अपने क्षेत्र के साथ उन क्षेत्रों में पहुंचे जो विपक्ष के कब्जे में हैं। वहां आमजन तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जाए और इस पर ध्यान दें। पीएम ने आगे कहा कि मंत्री लोगों के बीच जाएं तो बस प्रवास करके लौटे नहीं, बल्कि लोगों के मन को छूने की कोशिश करें। केंद्र का काम जमीन पर कितना उतरा है, इसमें कहीं कमी या दिक्कत तो नहीं, इसको लेकर भी समझे और उसे दूर करने का प्रयास करें। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी अभी से जिस तरह 2023-24 लोकसभा विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रहे हैं, उससे क्या बीजेपी सत्ता में वापसी कर सकती है? दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अभी बताएं। दोस्तों, खबर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें और मोदी जिस तरह खुद को धर्मनिरपेक्ष बता रहे हैं, क्या हकीकत में मोदी ऐसे हैं कि सभी धर्मों को एक समान लेकर चलते हैं या फिर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज अगली ताजा खबरों के साथ एक बार फिर आपके बीच हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।